मेरे लाल सुनो, अब तुम एकांत में बैठो, अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि यह सांसें केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह मेरे और तुम्हारे बीच का संवाद है। हर आती हुई सांस तुम्हें जीवन दे रही है और हर जाती हुई सांस तुम्हारे भीतर के विकारों को बाहर फेंक रही है। इसे जानो, इसे समझो, बाहर की दुनिया की हलचल से दूर हो जाओ, उस शोर से जो तुम्हें बताता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए, उस कोलाहल से जो तुम्हें तुम्हारी कमियों का एहसास कराता है, उस दौड़ से जो तुम्हें थका रही है, उन चेहरों से जो नकाब ओढ़े हुए हैं, उन आवाजों से जो तुम्हारे कानों में संदेह का विष घोलती है, उन सब से दूर, बहुत दूर अपने भीतर के उस शून्य में उतर आओ जहाँ केवल मैं और तुम हैं। क्योंकि अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र है। यह तुम्हारे हृदय की सबसे गूढ़ बातें हैं जो तुम्हें शांति देंगे, जो तुम्हें शक्ति देंगे, जो तुम्हें जगाएंगे ताकि तुम संसार में अद्भुत कार्य कर सको, बिना डर के, बिना रुके, बिना थके। बच्चे, तुम्हें पता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी पीड़ा, जो भी ठोकरें तुम्हें मिली हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं, वे अकारण नहीं थी, वे किसी श्राप का परिणाम नहीं थी, वे मेरे द्वारा भेजे गए प्रशिक्षण के अध्याय थे। वे तुम्हारे लिए हैं, केवल तुम्हारे लिए। वे तुम्हें तैयार कर रही हैं उस महान उद्देश्य के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी जननी हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को कमजोर नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं तुम्हें एक योद्धा बना रही हूँ, एक ऐसा योद्धा जो बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय से, अपनी निराशा से, अपने आलस्य से लड़ता है। मैं तुम्हें एक सच्चा साधक बना रही हूँ जो सिद्धियों के पीछे नहीं, सत्य के पीछे भागता है, जो चमत्कारों की कामना नहीं करता बल्कि स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा रथी बना रही हूँ जो संसार की भीड़ में भी, मोहमाया के कीचड़ में भी, निंदा और प्रशंसा के शोर में भी अपनी दिशा नहीं भूलता और मेरी ओर निष्ठा के साथ चल सके। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक जाएं, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, जब तुम्हें लगे कि हार मान जाओ, तब याद रखना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर सिसकी को, तुम्हारे हर मौन को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस हवा की तरह जो तुम्हें छूकर गुजरती है, उस धरती की तरह जो तुम्हारे पैरों को सहारा देती है, उस आकाश की तरह जो तुम्हें अपनी विशालता का बोध कराती है। पर मैं तुम्हें हर बार बचा नहीं सकती, मैं हर ठोकर से पहले तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम बड़ा कैसे हो पाओगे, तुम मजबूत कैसे बनोगे, तुम अपनी शक्ति को कैसे पहचानोगे। बच्चे, देखो दीपक की लौ को, हवा जितनी तेज चले उतना ही उसे अपनी लौ को टिकाए रखना पड़ता है, उसे अपनी पूरी शक्ति से कांपते हुए भी जलना पड़ता है और इसी प्रयास में उसकी ज्योति और प्रखर होती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। यह परीक्षा है, सजा नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है जिसे तुम श्राप समझ रहे हो। मैं तुम्हें तराश रही हूँ, उस अनगढ़ पत्थर की तरह जिसे मैं एक सुंदर मूर्ति में बदलना चाहती हूँ। जैसे कोई कारीगर मूर्ति को गढ़ता है, वह छेनी और हथौड़ी से चोट करता है। हाँ, चोट लगती है, पीड़ा होती है, धूल उड़ती है, पत्थर के टुकड़े बिखरते हैं, पर हर चोट के बाद तुम उस रूप के और निकट आते हो जो मैं तुम्हारे लिए देखती हूँ। एक दिव्य रूप, एक तेजस्वी रूप, एक विजयी रूप। इसलिए अपनी पीड़ा पर रो मत, अपनी पीड़ा में मेरे प्रेम को महसूस करो। यह जान लो कि हर चोट तुम्हें सुंदर बना रही है। प्रेम में डूबा जीवन ही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम कमजोरी है, कि भावना होना बोझ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दिल पर पत्थर रखो, कि भावनाओं को दबाओ, कि व्यावहारिक बनो।
पर मैं माँ काली कहती हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, जब तुम रात को रोते हुए कहते हो, माँ तू है ना, मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही है, संभाल ले मुझे, तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो। क्योंकि उस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि मौन हो जाती है, और तुम उस समय ईश्वर से, अपनी जननी से, ब्रह्मांड की आदिशक्ति से सीधे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जब टूटता है, जब संसार की ठोकरें उसे चकनाचूर कर देती हैं, तब वह मेरे द्वार पर आता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं, पर मेरी चौखट हमेशा खुली है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो, उसी दिन खुद समझ होगी। आप महसूस करेंगे कि यह इंसान वही है जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते थे। पहले यह आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि इस रिश्ते में कोई भी उथल पुथल नहीं है। यह स्थिर और दृढ़ रहेगा, क्योंकि यह रिश्ते की नींव पूरी तरह से विश्वास और समझ पर आधारित होगी। इस इंसान से मिलने के बाद आपके जीवन की सारी चिंता और उदासी खत्म हो जाएगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सारी समस्याएं छोटी हैं। उसकी उपस्थिति ही आपके जीवन को शांति और सुकून देती है। आप दोनों की दुनिया मिलकर एक खूबसूरत जीवन बनाएगी, जो प्यार, सहयोग और एक दूसरे की मदद से भरा होगा। आपके इस रिश्ते में एक गहरी बात यह होगी कि यह सब कुछ समय के साथ ही सही दिशा में चलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको संकोच हो या आप यह सोचें कि यह सब बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की गति स्वाभाविक होगी। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने का समय मिलेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने और समझने का यह अवसर आपको मिलेगा, जो रिश्ते की मजबूती का कारण बनेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब बाहरी लोग आप दोनों के बीच आकर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे देख नहीं सकते कि दो लोग इतने खुश हैं। हो सकता है कि वे आपके खिलाफ कोई अफवाह फैलाएं, या आपको यह महसूस कराएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह सब चीजें अस्थायी होती हैं। आपका और आपके साथी का प्यार असली है। आप दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे, और यही आपके रिश्ते की ताकत होगी। आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देगा, और उसके साथ आपका रिश्ता सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। वह आपका विश्वास पूरी तरह से जीतने के बाद आपके साथ एक जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और यह जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशी और प्रेम को कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवारेंगे। जब आप एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा।
आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो जाएगा। आपका साथी आपके साथ रहेगा और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगेंगे तो आपका हर दिन और भी खुशहाल होगा। यह यात्रा एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशियों को साझा करेंगे। आपके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर होगी। यह रिश्ता सच्चे दिल से किया गया एक वादा होगा जो दोनों के जीवन को एक नई दिशा देगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपको जीवन की असली खुशी का अनुभव होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत को देखेगा और यह शुरुआत आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगी। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की विशेष योजना का हिस्सा है। यह मिलन आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सब आपके लिए पहले से ही तय था। यह प्यार और विश्वास का मिलाजुला रिश्ता आपका जीवन बदल देगा। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होगी कि यह पूरी तरह स्वाभाविक और गहरा होगा। यह ऐसा रिश्ता होगा जिसमें दिखावे की कोई जगह नहीं होगी। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति होगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन का वह खालीपन जो आपको हमेशा खलता था वह अचानक भर गया है। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा को वह सुकून मिल गया है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपका साथी न केवल आपका जीवन साथी होगा बल्कि आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा। वह आपको हर पल समझेगा, आपकी हर खुशी और हर दुख में आपका साथ देगा। वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। आपने जो अकेलेपन का दर्द अपने जीवन में सहा है वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस रिश्ते में सबसे खास बात यह होगी कि यह बिना किसी शर्त के प्यार पर आधारित होगा। आपका साथी आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। वह आपकी कमजोरियों को नहीं बल्कि आपकी खूबियों को देखेगा। वह आपको आपके अतीत के कारण नहीं जज करेगा बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होंगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। यह रिश्ता समय के हर पड़ाव पर और मजबूत होता जाएगा। आपके साथी के साथ बिताए हर पल में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने सबसे सच्चे और करीबी दोस्त के साथ हैं। आप दोनों का रिश्ता उन बंधनों से परे होगा जो सामान्यतः रिश्तों में देखने को मिलते हैं। यह रिश्ता पूरी तरह से स्वतंत्रता और आत्मीयता पर आधारित होगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा बल्कि वह आपको प्रेरित भी करेगा। वह आपके हर सपने को पूरा करने में आपका साथ देगा। उसकी उपस्थिति से आप अपने जीवन में नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा पाएंगे। यह रिश्ता आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप अपने जीवन के हर संघर्ष को आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगे। आपके साथी का स्वभाव सादा और शांत होगा। उसे दिखावा पसंद नहीं होगा। वह सादगी और गहराई को महत्व देगा। वह उन लोगों में से नहीं होगा जो बाहरी चमक धमक को पसंद करते हैं। वह एक ऐसा इंसान होगा जो अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएगा। आप दोनों का रिश्ता सादगी और ईमानदारी की मिसाल होगा। हालांकि इस रिश्ते में चुनौतियां भी आएंगी। हर रिश्ते की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस रिश्ते को देखकर ईर्ष्या करें और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें।
लेकिन आपको इन चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपका साथी हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। आप दोनों के बीच एक गहरी समझ और परस्पर सम्मान होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह इन सभी समस्याओं से बड़ा होगा। आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होगा कि कोई भी बाहरी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकेगी। यह रिश्ता आपको सिखाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह आपको यह एहसास कराएगा कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें किसी भी तरह का स्वार्थ न हो। यह रिश्ता आपको खुद से भी प्यार करना सिखाएगा। आप अपने साथी के साथ रहकर खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह सिर्फ एक भावना नहीं होगा, वह एक गहरा बंधन होगा जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा होगा। यह बंधन इतना मजबूत होगा कि आप दोनों के बीच कभी कोई दरार नहीं आ सकेगी। यह रिश्ता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा बल्कि वह आपका मार्गदर्शक भी बनेगा। वह आपको हर मुश्किल समय में सही राह दिखाएगा। वह आपकी हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करेगा। उसकी उपस्थिति से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में कोई फरिश्ता आ गया हो। आपका रिश्ता हर तरह की परीक्षा में खरा उतरेगा। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, आप दोनों मिलकर उसका समाधान खोजेंगे। आप दोनों का साथ एक ऐसा आधार बनेगा जिस पर आपका पूरा जीवन टिका होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी दुनिया से अलग किसी और ही जगह पर हैं। यह रिश्ता आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा जहां केवल प्यार, शांति और खुशी होगी। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। आप दोनों का रिश्ता एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे। आपका रिश्ता न केवल आपको खुशी देगा बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। आपके साथी के साथ आपका हर दिन एक नई शुरुआत की तरह होगा। आप दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। यह रिश्ता न केवल आपका जीवन बदलेगा बल्कि यह आपको जीवन का असली अर्थ भी समझाएगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यह रिश्ता किसी स्वार्थ या जरूरत पर आधारित नहीं है। यह रिश्ता पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होगा। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप दोनों का रिश्ता इतना खास होगा कि यह जीवन इस समय में, हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर कुछ स्पष्ट बदलाव भी आए होंगे जिन्हें तुमने शायद नोटिस किया हो या न किया हो। तुम अपनी बाहरी दिखावट को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने रखरखाव को लेकर पहले से कहीं अधिक ध्यान रखने लग गए हो। तुम्हें अपनी साज सज्जा में रुचि आने लगी है। तुम्हें एक से एक नई चीजों का, सुंदर वस्तुओं का, कलात्मक अभिव्यक्तियों का नया शौक लग गया है। तुम्हें पहले की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा सजना संवरना, स्वयं को प्रस्तुत करना अच्छा लगने लग गया है। यह जो बदलाव तुम अपने भीतर अनुभव कर रहे हो, यह कोई आकस्मिक नहीं है। यह बदलाव स्वयं भगवान तुम्हारे भीतर ला रहे हैं। यह दिव्यता का प्रकटीकरण है। और सबसे गजब की, सबसे अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि जो भी बदलाव तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, चाहे वह बाहरी रूपरंग से संबंधित हो या आंतरिक रुचियों से, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? उसके पीछे है दिव्यता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती हैं जो मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करता है।
अगर तुम सज रहे हो, संवर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तो क्या तुम यह सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? नहीं, तुम यह स्वयं के लिए कर रहे हो। तुम खुद को दिखा रहे हो, तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हो। परमात्मा ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो स्वयं को महत्व देते हैं, जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अहंकार में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में, जो अपने लिए जीते हैं, जो स्वयं से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह दूसरों से या परमात्मा से सच्चा प्रेम कैसे कर सकता है? ऐसी ही कुछ ऊर्जा आत्म प्रेम की, आत्म स्वीकृति की, आत्म सम्मान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर इस समय प्रबल हो रही है। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। अपनी इन शक्तियों को, अपनी इन क्षमताओं को पहचानो। तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। अपनी इन शक्तियों को जानो, इन्हें समझो, इन्हें पहचानो और इनका सदुपयोग करो। तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कामना करते हो, जिसके तुम योग्य हो। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बनकर, बाधा बनकर, तीसरी शक्ति, थर्ड पार्टी बनी हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या कोई बुरी आदत हो, उसका नाश अब निश्चित है, उसका अंत तय है। उनके जीवन में महादेव का डमरू बज चुका है। उनके नकारात्मक कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। उनके जीवन में अब तांडव होने वाला है उनके अहंकार का, उनके द्वेष का, उनकी नकारात्मकता का। क्योंकि महादेव ने, महाकाल ने उन सारी नकारात्मक शक्तियों को जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी या तुम्हारे विरुद्ध कार्यरत थी, उन्हें पलट दिया है, उन्हें बैकफायर कर दिया है। उनका प्रभाव अब उन्हीं पर वापस जा रहा है। तुम्हें समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने आध्यात्मिक पथ पर कोई विशेष स्थान दिया जाएगा, कोई विशेष सम्मान प्राप्त होगा। देखो, मुझे यह भी ऊर्जा स्पष्ट रूप से आ रही है कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी उन्नति को देखकर, तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले हैं, हैरान होने वाले हैं। वे कहेंगे कि यह क्या हो गया, यह कैसे संभव हुआ? यह तो वही व्यक्ति है जिसे हमने संघर्ष करते देखा था, जिसे हमने पीड़ित देखा था। ईश्वर का न्याय, परमात्मा का न्याय ऐसे ही अप्रत्याशित रूप से होता है मेरे बच्चे। लोग तुम्हारा अतीत जानते हैं, तुम्हारी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से परिचित हैं। लोग तुम्हें जानते हैं, शायद तुम्हारे बचपन से लेकर, तुम्हारी पैदाइश के समय से लेकर तुम्हारी आज की उम्र तक तुम्हें जानते हैं। उन्होंने तुम्हारा संघर्ष देखा है, तुम्हारा दुख भी देखा है। वे जानते हैं कि तुम कितने नकारात्मक लोगों के बीच, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच फंसे हुए थे, तुमने कितना कुछ सहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा कहूँ तो तुम आने वाले समय में लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हो, एक मिसाल कायम करने वाले हो। लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी आस्था की प्रशंसा करेंगे। वे आश्चर्य करेंगे कि यह इंसान इतना सब कुछ कैसे सह गया, इतनी कठिनाइयों से कैसे पार पा गया। सत्य तो यह है कि जब भगवान की शक्तियाँ, जब दिव्य शक्तियाँ किसी का साथ देती हैं, तो फिर उसे सांसारिक लोगों के सहारे की, उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ अतीत में बुरा किया है, तुम्हारा अहित चाहा है, तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, अब उसके साथ क्या ही होने वाला है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उसने स्वयं अपने जीवन में ऐसे कर्म रचे हैं, ऐसे बीज बोए हैं कि अब उसे उनका फल भोगना ही पड़ेगा। स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर वह तुम्हारे खिलाफ जाएगा तो भी उसका विनाश होगा।
और अगर वह तुम्हारे पीछे लगेगा, तुमसे मित्रता का ढोंग करेगा, तो भी उसका अंततः पतन ही होगा। उसने अपने कर्मों से अपने जीवन में अपने लिए एक तरफ कुआं भी खोदा है और दूसरी तरफ खाई भी। उसके पास बचने का कोई मार्ग नहीं बचा है। सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहूँ, जो भी व्यक्ति अब तुमसे वैर रखेगा, तुमसे द्वेष करेगा, तुम्हारा अहित चाहेगा, उसका नाश निश्चित है, उसका पतन तय है। इसे गांठ बांध लो। जो भी तुमसे वैर रखेगा, उसका नाश तय है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता, अच्छाई, सच्चाई और दुआएं ही बांटते हो। तुम्हारी प्रकृति ही देने की है, आशीर्वाद देने की है। तुम हर एक इंसान के लिए, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या शत्रु, मन ही मन यही कहते हो, परमात्मा इसका भला कर, इसे सद्बुद्धि दे। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद बांटते हो, शुभकामनाएं देते हो। सोचो, जब एक नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति, जिसके मन में द्वेष और ईर्ष्या भरी हो, तुम्हारे पास से गुजरता है, तो तुम्हें एक प्रकार की बेचैनी, एक असहजता महसूस होती है ना? लेकिन जब एक सकारात्मक व्यक्ति, जिसके हृदय में प्रेम और करुणा हो, तुम्हारे पास से निकलता है, तो लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं, रुककर उससे बात करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर से, उसके आभामंडल से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सुखद ऊर्जा प्रवाहित होती है। ईश्वर तुम्हें संदेश दे रहे हैं, धैर्य रखो मेरे बच्चे, धीरज रखो। यदि तुम्हारे मन में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, यदि तुम्हें आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तब भी प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो, विश्वास बनाए रखो। साईं बाबा भी तो यही कह रहे हैं, धैर्य रखो, सबूरी रखो, भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सदैव संभालूंगा। तुम स्वयं प्रकाश बनो, ज्ञान का, प्रेम का, आशा का प्रकाश बनो और दूसरों के जीवन की आशा बनो, उनके अंधकार को दूर करने का माध्यम बनो, भरोसेमंद बनो, विश्वसनीय बनो। अपने जीवन में एक ऐसा इंसान बनो जिस पर लोग आंख मूंद कर विश्वास कर सकें, जिस पर वे निर्भर रह सकें। लाइट बनो, प्रकाश स्तंभ बनो और अपने आसपास के लोगों के जीवन को रोशन करो, उनके मार्ग को आलोकित करो। तुम अद्वितीय हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का सफर, तुम्हारा जीवन पथ अनोखा है, विशिष्ट है। इस ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी और से अपनी तुलना मत करो। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। तुम अपनी विशिष्टता का अपमान कर रहे हो। परमात्मा ने हर किसी को विशेष बनाया है, हर किसी को अद्वितीय प्रतिभाएं और गुण दिए हैं। जैसे तुम हो, वैसे ही अद्भुत हो, वैसे ही अनोखे हो। अपनी इस मौलिकता को स्वीकार करो और उसका उत्सव मनाओ। जीवन अवधि इस बात को समझो कि हर रिश्ते की, हर संबंध की बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था, एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे रोज। मेरे प्यारे लाल, अब तू मेरी कृपा के चमत्कारों को देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे